अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें, या वो एज एन एक्टर अपने आप को मनवा सकें, या वो ऐसी कहानी को चूज कर लें जो उनके बिल तो दूसरे प्रोजेक्ट भी भर रहे होंगे लेकिन उनकी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन तो पूरी कर सके। ये दानिश का दिमाग खराब है, वो क्यों करेगा ऐसा जब एक चीज हिट हो रही है? फिर उसको तो काम ही नहीं मिलेगा। दानिश क्यों एक ऐसी चीज करे जो उसे पता है कि उसमें उसे लोग पसंद नहीं करेंगे? मासेस बहुत स्ट्रेट देखती है, आपको पता है कल्ट फॉलोइंग होती है ये। जैसे सलमान खान के फॉलोअर्स है ना, वैसे दानिश तैमूर के पाकिस्तान में फॉलोअर्स हैं। एंड आई थिंक जिस दिन दानिश ने उस मोल्ड को तोड़ा, वो किसी और को फॉलो करने लग जाएंगे। तो आई थिंक टीवी का एक्टर यही कर सकता है पाकिस्तान में कि जिस चीज में उसको पसंद किया जा रहा है वो उसी में रहे। जैसे कि लंबी जो हमने की है, इसका क्या फायदा हुआ जब हम यही कह रहे हैं कि जो मासेस देखना चाहते हैं हम वही बनाएंगे। जी हिबा, मैंने ये नहीं कहा कि वही बनाए, आप मेकर ना करे एक्टर वही करे। देखिए, अगर आपने ड्रामे को, अब फिल्म की बात कर लेते हैं, अगर फिल्म को आपने चलाना है ना तो आपको फुटफॉल बढ़ाना होगा। सबसे पहले फुटफॉल किससे बढ़ेगा? जवानी फिर नहीं आनी से। फुटफॉल बढ़ेगा पंजाब नहीं जाऊंगी से। लेकिन कभी भी फुटफॉल लीच से या इस तरह की फिल्मों से नहीं बनेगा जो कि आर्ट मूवी है। तो हमें फुटफॉल बनाने के लिए ये फिल्में बनानी पड़ेंगी पहले, ताकि दूसरा सिनेमा दिखा सके। 3 भी बन रही है। जी हिबा, ओके, आई वुड लाइक टू से दिस। अभी हम लोग एक प्ले कर रहे हैं जो कि हम कर रहे हैं बाबर जावेद प्रोडक्शन के लिए, और उसकी बहुत सारी शूट हो चुकी है। आई वुड एक्चुअली वांट यू टू सी इट। यू विल सी डिफरेंट दानिश, यू विल सी डिफरेंट मी, यू विल सी अ डिफरेंट स्टोरी। मुझे लगता है कि हर एक एरा के अंदर, इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि हम यहाँ पे इस वक्त हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम कहीं पे भी पूरी दुनिया के अंदर एक आपका एक टाइम आता है जिसके अंदर एक चीज़ चल रही होती है एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंज होता है और फिर चेंज होना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक वो एक चेंज आएगा, सो एवरीथिंग विल चेंज। लेट्स जस्ट नॉट लूज होप। हाँ, और इसकी एक और मिसाल, टेलीविजन का एक मीडियम था मॉर्निंग शोज, जिसमें आप हर चैनल पे होते थे और आप सिर्फ निदाई करती हैं और ARY करते हैं, उसके अलावा तमाम ने बंद कर दिए बिकॉज दे स्टॉप्ड वर्किंग एज वेल। सो बहरोज भाई, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। बड़ी अच्छी बहस है, हिबा ने भी बहुत अच्छी बात की, दानिश के लिए सही कहा है इसने। देखिए, जो PTV फिर आ जाता है, जो PTV और शाह साहब इसको पर्सनल लें बिकॉज PTV इज PTV एंड PTV वुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ एवरी जुमला इन सेंटेंस। मगर अब्दुल्ला साहब, कोई बात है, देखिए, जो उसका सुपर मेरा हिट भी तो हक सीरियल है ना, यहाँ तो ओवरलैपिंग चल रही है, मैं तो अपनी बारी भी बोल रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान के जो सुपर हिट सीरियल्स हुए हैं वो PTV से और मार्शल्लाह के ज़माने में हुए हैं। ट्रू। क्या लिखने वाले थे, क्या डायरेक्टर थे, क्या प्रोड्यूसर्स थे, नो डाउट। अब जो इस वक्त जो इस वक्त हाल में है, अब ड्रामा जो है वो न्यूज़पेपर बन चुका है। सुबह तो आता है, आप पढ़ते हैं और शाम तक वो रद्दी बन जाता है या बर्तन ढाकने का या शीशा साफ करने का काम आता है। सुपर हिट से सुपर हिट ड्रामा 6 महीने या 4 महीने से ज़्यादा याद नहीं रहता। हमारे जो पहले ड्रामे थे, जो PTV के ड्रामे थे, हमारी पहचान तो अभी भी वही PTV के ड्रामे हैं। ये भी एक हकीकत है। बहुत मेहनत से यहाँ भी ये जो प्राइवेट प्रोडक्शन वाले हैं, बहुत मेहनत से बनता है, हमें पता है। जिसकी वो 3 खवातीन बैठ के उड़ा देती हैं उसको। लेकिन आप यकीन करें कि ड्रामा बार-बार, हाँ, लेकिन बाद में भी लेकिन अच्छा सर, काम अगर हुआ है। PTV के अच्छा ड्रामा बनाने के लिए मार्शल लॉ की जरूरत है तो मेरे ख्याल फिर रहने देते हैं। नहीं, क्या है उसमें? अच्छा, एक और सवाल जो हिबा आपसे भी करना है, यासिर आपसे भी करना है, बाकी सबसे भी करना है। हम अभी धुरंधर की बात कर रहे थे, हम बाकी प्रोपेगेंडा मूवीज की बात करते हैं। जाहिर है हमारा पड़ोसी मुल्क, जिनसे इसी साल हमने अब साल का इख्तिताम हो रहा है, एक जंग भी जीती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नैरेटिव बिल्डिंग, जिस तरह कोरिया ने अपना कल्चर पूरी दुनिया में पहुंचाया, इससे पहले हमने अमेरिकन पॉप कल्चर की ये बात देखी, पूरी दुनिया में उन्होंने थ्रू मीडियम पहुंचाया। हम इसी तरह देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ तरह की चीज बन जाए, वो पिट जाती है, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों का बिजनेस करती है। तो क्या वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरी टेलिंग में फर्क है, या हमें वो कंटेंट बनाना चाहिए, हमें वो कंटेंट नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारे स्टेट का नैरेटिव पुश हो? क्योंकि कहानियां हमारी यहाँ भी बेशबहा हैं, ये हमारी अपनी कहानी। अब्दुल्ला, हमारे यहाँ मसला जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ पैदाइश, हमारे यहाँ इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। हम ऐसी कोई चीज़ कर ही नहीं सकते जो रियलिटी बेस हो। ये हकीकत है, ये लेकिन आप देखिए कि ये जो मूवियां अब रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड में बन रही हैं, दे आर एजेंडा ड्रिवन। वो मुसलमान मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं।
तो क्या हम अपना स्टेट का एजेंडा थ्रू क्रिएटिव मीडियम्स आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए क्रिएटिव इंडस्ट्री को या नहीं? आपने एक चीज और नोट की है कि पाकिस्तान में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो इंडिया के लिए बहुत नफरत रखते हो दिल में। ट्रू। हम बड़े ही नॉर्मल लोग हैं इस हवाले से। इंडिया में शायद बहुत ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत नफरत रखते हैं। हमारा political इसलिए slogan नहीं है इंडिया उनको से। उकसाना भी बड़ा आसान है। हम बड़े चिल लोग हैं और बड़े फख्र से मैं ये कहता हूँ कि हमारी कौम इस मामले में बहुत बेहतर कौम है कि अगर कोई इंडियन यहाँ आ भी जाए ना तो हम उसे सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। तो हम वो फिल्में बना भी लें तो हमारे अंदर वो इतना नफरत है नहीं शायद। यहाँ बुल्ले शाह की धरती है, यहाँ पे इतनी नफरत करने वाले दिल ही नहीं है कि हम ऐसी फिल्म बनाएं और तो अगर वो बनती hit हो। भी है तो वो चलती नहीं है, एंड राइटली सो मे बी नहीं चलनी चाहिए। आई डोंट नो चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर अदर टॉपिक्स जो अगर हम चाहें जिनको पुश किया जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। तो शाह साहब आप और फिर हिबा आप, हमें ये काम करना चाहिए, हमें ये काम करने की ज़रूरत है आज। देखिए जी, हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपनी रिवायतों को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी अखलाकी अक़दार को पेश करना चाहिए। मेरा ख्याल है यही हमारी कामयाबी होगी। हमारी तहज़ीब क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारा अदब क्या है, हमारा इल्म क्या है, हमारा विरसा क्या है। हम किसी की मुखालफत में आकर काम क्यों करें, हम उनको इतनी अहमियत क्यों दें। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हाँ उनकी टेक्निकल चीज़ें देखें कि भाई मॉडर्न एज है, आजकल उनकी प्रोडक्शन की क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं। बट मेरा ख्याल है कि जो उनका काम है, जो उनका प्रोपेगेंडा है, उसको हम क्यों पॉजिटिव अंदाज में दें। और हमारे पास वो इतनी अच्छी चीज़ें हैं भाई। आप शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई यहाँ पर है, बाबा बुल्ले शाह यहाँ पर है, तसव्वुफ़ यहाँ पर है, रूहानियत यहाँ पर है, इल्म यहाँ पर है, अदब यहाँ पर है, क्लासिकली मौसीकी यहाँ पर है, अदीब शायर फनकार भरे पड़े। पूरी दुनिया आपको फॉलो करिए। देखें आप आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, माशाल्लाह पूरी दुनिया यहाँ आई हुई है। इल्म की बात हो रही है, अदब की बात हो रही है, दानिश की बात हो रही है। यहाँ से जो पैगाम जाएगा ये खुद ब खुद जवाब है उनके लिए। अपनी क्रिएटिविटी को मजबूत करें, अपने फ़न को बढ़ाएं, अपनी स्किल्ड को आगे करें। मेरा ख्याल है कि किसी के रिएक्शन में नहीं, आप खुद काम करते जाएं, उनके लिए खुद ब खुद जवाब बनता अच्छा जाए। हिबा साहिबा, हमारा ड्रामा स्टिल इज़ वेरी पॉपुलर अक्रॉस द बॉर्डर, चाहे वो बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो या इंडिया में हो। आपको क्या वजह नज़र आती है, या आपसे जब इंटरेक्ट करते हैं या आपको डीएम में इंडियन फैंस आपके मैसेज करते हैं, क्या बताते हैं उन्हें हमारा ड्रामा क्यों? ऑब्वियस रीज़न तो है कि उनका ड्रामा बहुत बुरा है, लेकिन अदरवाइज उन्हें हमारा ड्रामा क्यों पसंद आता है? अच्छा, मैं पहले तो जो आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दूंगी। द पॉइंट इज़ कि हमारी ऑडियंस को भी हमें उतनी ही क्रिएटिव लिबर्टी देने की ज़रूरत है जितनी वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं और जितनी वो दूसरों के पास देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है। अगर आप हमारा ऐड देखेंगे, अभी मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको एक ऐड का, तो हमारे पास एक ऐड के अंदर या गुलशन की खातून होती है या डिफेंस की खातून होती है। वेयर एज आप अगर इंडियन आर्ट्स देखें, अंग्रेज़ी आर्ट्स देखें, कहीं के भी आर्ट्स देखें, उसके अंदर आपको उनकी अलग अलग नेशनैलिटी नज़र आती है। मतलब वो तमिल भी बोल सकता है, वो पंजाबी भी बोल सकता है, वो एनीथिंग, दे कैन स्पीक एनीथिंग। बट हमारा अभी एक ड्रामा आया था बुलबुले, जो कि बहुत अच्छा था। उसमें उन्होंने आई थिंक किसी एक के अंदर उन्होंने मजाक के तौर पे उन्होंने कोई गन निकाल दी, तो वो जो हमारे पख्तून भाई थे वो ऑफेंड हो गए कि क्या पश्तो जो है वो सिर्फ गन इस्तेमाल करते हैं। इट्स फॉर फन, इट्स फाइन, यू नो। और ये सबके ऊपर होता है। वो अब पंजाबी कहते हैं हमारे लिए आप ये नहीं बोलें, या हर कोई कहता है कि हमारे लिए नहीं बोलें। ऐसी तो पहले मेमनों पे इतने जोक्स होते थे, अभी तक होते हैं। मेमन भाई तो हमारे एंजॉय करते हैं उसे तो व्हाई नॉट, राइट। हमें एक क्रिएटिव लिबर्टी देने की जरूरत है एज एन आर्टिस्ट, वन। सेकेंडली, सॉरी आप बोलिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब भी एक पंजाबी खातून का रोल आएगा या किसी भी हमने स्टीरियोटाइप टेलीविजन में बनाए हैं, और 2025 में हम क्या उन्हीं स्टीरियोटाइप्स पे काम करते रहेंगे? बैकग्राउंड आएगा शाबा होए होए बल्ले बल्ले, किसी भी पंजाबी खातून के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलना शुरू हो जाएगा और वो एक टिपिकल अंदाज में बोलना शुरू कर देगी। सो हम इस चीज से खुद भी देखिए, क्रिएटर्स भी बाहर नहीं आ रहे हैं इस चीज से। नहीं, आई टेल यू समथिंग। देखिए, अगर हम ऐसे, एक तो आप कैरेक्टर डेवलप करते हैं, ठीक है। जब आप कैरेक्टर डेवलप करते हैं, नेचुरली उसके अंदर आप थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन आप उसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करते हैं, राइट। आप उसको इसी तरीके से। ऑलराइट, जी हिबा प्लीज कंप्लीट योर आप थॉट। उसको थोड़ा सा आप उसका स्क्रीन मार्जिन लेते हैं, आप उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन करते हैं, विच इज़ हाउ इट इज़। उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ता है। एक तो आप कहीं पे भी देखें, जो भी देखें, उन सब के अंदर इस तरीके से होता है। ये कोई एक हमारे स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नहीं, बट येस यू आर सेइंग समथिंग। तो मुझे लगता है उसके अंदर हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है टू गेट इट मोर
finesse to it. जैसे right? कि हार्ड वर्क से याद आया, एक इसी तरह का किरदार हमारी लेजेंडरी अदाकारा हैं साइमा चौधरी का उन्होंने निभाया था बुशन सारी साहिबा, और जाहिर है वो किरदार आज भी लोगों को याद है, लोगों के जहनों पे नक्श है। वो एक टिपिकल स्टीरियोटिपिकल पंजाबी किरदार था, लेकिन सर्टनली पीपल लाइक्ड इट। और हम इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे, बहरोज साहब आपका, डॉक्टर हुमा आपका, कुछ मुन्नू भाई कहने की आपका, इजाजत डॉक्टर है? शाह साहब आपका, हिबा आपका, यासिर आप तो अभी यहाँ मौजूद ही रहेंगे, आई नो, बिकॉज अब्दुल्ला, शुक्रिया अदा कर दें। हाँ, बिकॉज बट आपका अभी के लिए शुक्रिया, बिकॉज अभी कमिंग अप इज अ ग्रेट सेशन जो आप नहीं मिस करना चाहेंगे, क्योंकि हर जहत में, हर अहद में इन्होंने काम किया है, हर जहत में इन्होंने काम किया है, और क्या खूब काम किया है। ये राज करती रही हैं लोगों के दिलों पे, आज भी कर रही हैं। बुशरा अंसारी साहिबा के लिए तालियां बजाइए, वो यहाँ मौजूद हैं। अगला सेशन उनका है और यासिर हुसैन उसे होस्ट करेंगे। सो आप सबका बेहद शुक्रिया। अब्दुल्ला, जी मैं सर। ये जितनी बहारें इतने सालों से आर्ट्स काउंसिल में देख रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इतना अच्छा डिस्कशन हुआ। यानी एक ही इदारा है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची, और क्रेडिट अहमद शाह साहब को जाता है। शाह साहब आप जीते रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे असातिज़ा इन सब का, अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। यासिर अच्छा, आप मैं तो भी रहने यहाँ ही पे दें। ऐड करना चाहूँगी, आई एम सो जी। सॉरी, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने कहा मैं भी ऐड करूँगी। आई स्टार्टेड फ्रॉम आर्ट्स काउंसिल, तो मेरे लिए स्टेज बहुत मैटर करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आई थिंक मैं किसी यूथ फेस्टिवल में आई थी, और मैं आ रही थी, मैंने कहा मैं फ़ोटोग्राफी करूँगी और मैं जाके म्यूज़िक में एडमिशन लूँगी, और मैंने फॉर्म फिल कर लिया। और मैं घर से पूछ के आई थी अपनी अम्मी अब्बू सबसे, और जब मैं आ रही तो मुझे एक बंदा जिसको मैं नहीं जानती, उसने मुझे कहा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा वो म्यूज़िक की तरफ। कहते क्यों? थिएटर में जाओ, थिएटर